अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आकाश। कंप्यूटर बेसिक कोर्स की आज की फ्रेश वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेलिंग टैब। तो इससे पहले हम एमएस वर्ड में होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब ये सब कर चुके हैं। तो मैं जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप पहले जाके वहाँ से ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में मेरा एमएस वर्ड का पूरा कोर्स मौजूद है। तो आज मैं कोशिश करूंगा तो कि आपको आसान वर्डिंग में मेलिंग टैब डिटेल में बता सकूं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको डे बाय डे रूटीन के साथ मिलती रहे। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक पे जो है कि मेलिंग टैब। फ्रेंड्स गाइस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेलिंग टैब क्या होता है। आप मेलिंग्स को ईमेल ना समझिएगा। मेलिंग वो होती है जो आप एक इन्वेलपर में डाल के किसी भी वर्कर्स को, किसी भी फ्रेंड को लेटर की सूरत में भेजते हैं। तो मेलिंग टैब में सबसे पहले हमारा पोर्शन आता है इन्वेलपर। तो गाइस, जैसे कि कंपनी में हजारों वर्कर वर्क्स कर रहे होते हैं या 100 वर्कर होते हैं या जितने भी वर्कर हो, तो उनको एक ही वक्त में एक ही मेल भेजनी हो तो उसके लिए मेल मर्ज यूज होता है। अगर वर्कर्स को छुट्टियां हो चुकी हो तो उनको एक ही मेल सब वर्कर्स को डिफरेंट एड्रेस पे भेजनी हो कि कंपनी दोबारा से ओपन हो चुकी है तो आप आ जाएं, या इसलिए से कोई भी नोट्स वगैरह आपने किसी भी वर्कर्स को जो मल्टीपल पर्सन को भेजना हो तो उसके लिए मेल मर्ज यूज होता है। तो मेलिंग टैब में हम सबसे पहले इन्वेलपर्स पे आते हैं कि इन्वेलपर्स क्या होता है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले फाइल में जाऊंगा, मैं न्यू पेज पे जाऊंगा और मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया और पहले वाले डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो गाइस, लेक्चर को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह कि आपको समझ आएगी। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इन्वेलपर्स पे। इन्वेलपर्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई आपको लेटर या कोई चीज भेजता है तो सबसे पहले जब लेटर आपकी तरफ पहुंचता है तो वो एक इन्वेलपर के अंदर होता है। जैसे आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो बाई हैंड, जो आप लेटर भेजते हो तो वो आप एक इन्वेलपर जिसको हम लिफाफा कहते हैं, खाकी कलर का भी हो सकता है, व्हाइट कलर का भी हो सकता है, किसी कलर में हो सकता है। तो उस पर आप जब इन्वेलपर भेजते हो उस पर आप सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस लिखते हो और उसके बैग पे आप अपना रिटर्न एड्रेस लिखते हो ताकि वो उस तक ना पहुंचे तो आपकी तरफ रिटर्न वापस आ जाए। सबसे पहले इन्वेलपर बनाने के लिए हम उसको डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं। जैसे कि हमने किसी भी एड्रेस पे भेजना है तो हम उस पर डिलीवरी एड्रेस लिखेंगे। मैं इधर कुछ भी एड्रेस लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। देखिए ये मेरा डिलीवरी एड्रेस है, इसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर या उनका कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो आपका एड्रेस हो आप वो लिखिएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कराची, पंजाब, पाकिस्तान या कुछ भी, ठीक है। अगर आपको रिटर्न एड्रेस नहीं चाहिए तो आप ये ना भी लिखिएगा और ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आप रिटर्न एड्रेस नहीं लिखेंगे। तो मैं इधर ऑप्शन में जाता हूँ, इधर जाके हम इसको प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर आप ऑप्शन में जाके अपने इन्वेलपर का साइज भी इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हो कि इन्वेलपर डिफरेंट साइज के होते हैं, ये सारे इन्वेलपर के साइज हैं। आपको किसी भी साइज में इन्वेलपर चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं इधर से कोई भी साइज चूज करता हूँ और मैं सिंपल उधर जाके क्लिक करूंगा और ये हमारा इन्वेलपर तैयार हो जाएगा। तो मैं इस साइज को सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये अपना डिलीवरी एड्रेस लिख दिया, ये मैंने अपना रिटर्न एड्रेस लिख दिया। तो मैं इससे जाके ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा और मैं इसको यस करूंगा। ये देखिए एक इन्वेलपर तैयार हो चुका है। तो हम ये इन्वेलपर किसी को भी भेजने के लिए तो ये प्रिंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, मैंने इसको कलर करना है या कुछ भी करना है तो आप इधर से कर सकते हो। सिंपल इसको सिलेक्ट करके आप होम टैब में जाके इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये इन्वेलपर एक तैयार हो चुका है। तो ये आपने पेपर पे प्रिंट नहीं लेना, ये आपके पास जो इन्वेलपर होगा उसको आपने प्रिंट में लगा देना है पेपर की जगह पे और आपने इन्वेलपर उस के ऊपर इसको प्रिंट कर लेना है। तो सिंपल आप बाई हैंड भी लिखते हो इन्वेलपर के ऊपर तो आप उसको से इस तरह प्रिंट करके किसी की तरफ भेजोगे तो उसकी लुक अच्छी आएगी। तो ये तो हमने एक इन्वेलपर तैयार कर लिया है। तो ये 1 पर्सन के लिए हमने इन्वेलपर तैयार किया है। इसी तरह अगर आप बाद दफा आप देखते हो आपकी तरफ कोई लेटर आता है तो उसके ऊपर एक स्पेस ही
चिपकी हुई होती है, सफेद कलर का उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं लेबल। तो गाइज ये इन्वेल्पर और लेबल हम 1 पर्सन के लिए तैयार कर रहे हैं। आगे स्टार्ट मेल मर्ज में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो ये हम मल्टीपल पर्सन के लिए भी तैयार करेंगे। तो हम इससे पहले बाद हम जाते हैं लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं, इधर जाके हम लेबल्स तैयार करते हैं। मैं लेबल्स पे सिंपल क्लिक करूंगा तो हम इधर से एक डॉक्यूमेंट, एक पेज न्यू ले लेते हैं। तो न्यू लेने के लिए मेन्यू पे आऊँगा और मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा और इधर जाके मैं लेबल्स बनाऊँगा। लेबल बनाने का तरीका क्या है, लेबल पे आप क्लिक करोगे, इधर जाके आप सिर्फ आपने इसके ऊपर डिलीवरी एड्रेस लिख सकते हो। तो मैं इधर कुछ भी डिलीवरी एड्रेस लिख रहा हूँ, अच्छी, ये मेरा डिलीवरी एड्रेस है, मैंने इसके ऊपर इसका डिलीवरी एड्रेस लिख दिया। ऑप्शन में आप जाओगे तो इधर से काफ़ी ऑप्शन आपको मिलेंगे। अच्छा, तो आपको अगर एक पेज पे एक चाहिए, एक पेज पे 4 लेबल चाहिए, एक पेज पे 30 पर पेज चाहिए आपको ये, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे, ये देखिए आपके पास 13 इन्वेल्पर तैयार हो गए। तो आप ये एक एक लेबल कट करके वो अपने इन्वेल्पर के ऊपर चिपका सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन्वेल्पर और लेबल क्या होता है। इसके बाद हम जाते हैं हम मेन टॉपिक पे जो है हमारा मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज हम आज कहते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज पे मैं गया तो सिंपल हमने मेल मर्ज पे जाना है। तो इधर से हमसे पूछ रहा है कि आपने मेल मर्ज में क्या यूज करना है, आपने लेटर यूज करना है, ईमेल मैसेज करना है, इन्वेल्पर्स आपने मल्टीपल पर्सन को भेजने हैं, लेबल्स आपने मल्टीपल पर्सन के लिए तैयार करने हैं, डायरेक्टरी आपने मल्टीपल पर्सन के लिए तैयार करनी है। तो हमने लेबल्स और ये इन्वेल्पर बनाने का तरीका तो सीख लिया था। तो हम लेटर मल्टीपल पर्सन को कैसे भेज सकते हैं, जिसी तरह हम लेटर भी मल्टीपल पर्सन के लिए तैयार कर सकते हैं, उसी तरह हम इन्वेल्पर भी और लेबल भी मल्टीपल पीपल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो मैं इधर एक लेटर तैयार करता हूँ, हम उसको देखते हैं। आप एक ही लेटर आप लिखोगे और उस पर आपके पास हजारों वर्कर हो, 100 वर्कर हो, तो उनके लिए आप उनकी तरफ लेटर वो सेंड कर सकते हो। जस्ट उस पर एड्रेस और नेम और कंपनी नेम या जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज होगा, लेकिन लेटर आपका सेम ही होगा। तो मैं लेटर पे जाता हूँ, इधर मैं कुछ फॉर एग्जांपल लेटर लिख सकता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ लेटर डियर, जैसे भी कोई आपका लेटर हो, तो ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, मैं डियर लिखूंगा। इधर हम जाके इज इक्वल टू ग्रैंड, आपको मैंने बताया था प्रैक्टिस के लिए जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये मैं सर्च वर्ड में बाय डिफॉल्ट आपके सामने आ जाएगा, ये आपके पास सेव है। तो मैं इज इक्वल टू रैंड और प्रेस एंटर करूंगा तो ये पैराग्राफ आ गया हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज ये रख रहा हूँ। ये हमारे पास एक लेटर लिखा हुआ आ गया, तो हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इधर डेयर के आगे हम नेम ऐड कर सकते हैं। इधर हम उसका एड्रेस जिसकी तरफ हमने भेजना है या आपको आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप इधर ऐड कर सकते हो। इधर आप सिटी भी लिख सकते हो, नेम भी, सेल नंबर भी, ठीक है। ये देखिए मैं सेल नंबर लिखता हूँ। तो मुझे और कोई चीज़ चाहिए, मैंने उसका जिप कोड लिखना है या कुछ भी चाहिए, ये आप इसमें सिंपल ऐड कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ मैं टॉपिक पे, तो मेलिंग में जाता हूँ। इसके बाद ये देखिए ऑप्शन ये आपके वर्क नहीं कर रहे। तो ये क्यों नहीं कर रहे ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं इधर जाऊँगा, टाइप अ न्यू लिस्ट है, इसमें यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट है। तो इन ऑप्शन में आप जा सकते हो। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट वो है कि अगर आप किसी कंपनी के में हो, कंपनी वर्कर कंपनी होती है, उसके पास जो अपने वर्कर होते हैं उनका डाटा पहले से मौजूद होता है। तो आपके पास अगर डाटा मौजूद हो तो आपने यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे करना है। तो अगर आपके पास डाटा मौजूद नहीं तो आपने न्यू लिस्ट बनानी है। तो मैं आपको न्यू लिस्ट बनाना सिखाता हूँ ताकि आपको लिस्ट बनानी भी आ जाए, फिर उसको यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में भी आप लेके आ सकते हो। तो मैं न्यू लिस्ट पे जाऊँगा। तो इधर ये देखें, ये हमारे पास कॉलम बने हुए हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, इस तरह के काफ़ी सारे कॉलम बने हुए हैं। आपको इसके अंदर से कोई भी कॉलम चाहिए, देखिए ना हर किसी का लेटर डिफरेंट टाइप का होता है, तो किसी को किसी टाइप का वो कॉलम चाहिए होता है। तो मुझे इसमें सिंपल नेम का और नीचे एड्रेस और सेल नंबर चाहिए, तो मैं सिंपल इसमें से वही कॉलम करूंगा। तो आप इसको एडिट कैसे कर सकते हो, आप कस्टमाइज कॉलम पे जाओगे। सबसे पहले टाइटल आपने इसको चाहिए तो आपने नहीं चाहिए, तो टाइटल आपको चाहिए, लेटर का टाइटल क्या है तो आप ले भी सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेम मुझे चाहिए, फर्स्ट नेम, तो मैं लास्ट नेम को डिलीट कर रहा हूँ। कंपनी नेम मैंने मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, नहीं चाहिए तो मैं नहीं चाहिए तो नहीं लेना आपने। इसके बाद एड्रेस आपको चाहिए, एक एड्रेस चाहिए,
इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सिंपल सिटी भी नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मेरे एड्रेस में आ जाएगा, स्टेट भी नहीं चाहिए। तो जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है आप इसको इधर से मैनेज कर सकते हो। कंट्री रीजन भी मुझे नहीं चाहिए, होम फोन ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस अगर मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं। मैं इधर जाता हूँ फर्स्ट नेम, मैं फर्स्ट नेम को इधर से जाकर रीनेम कर सकता हूँ। मैं जैसे इधर जाके नेम भी लिख सकता हूँ। ओके, क्या कंपनी नेम मुझे चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। तो मैं इधर जाके एड्रेस वन लाइन को रिमूव करके जस्ट एड्रेस लिख लेता हूँ। वो आप पे है कि आपने क्या चाहिए। होम फोन पे चाहिए तो मैंने इधर सेल नंबर लिख सकता हूँ या फ़ोन नंबर लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी है जो आपको याद है। सेल नंबर और मैंने इसको ओके कर दिया। ईमेल एड्रेस भी मुझे चाहिए तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम बन के आ गए हैं। तो मैं इधर भी उसी हिसाब से ईमेल और वो सारी चीज़ें ड्रा करूँगा, कर भी सकता हूँ। इधर से भी मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जो है कस्टमाइज पे जाऊँगा। ठीक है, इधर हम जाके अब कुछ भी डाटा एंटर करते हैं। मुझे कोई कंपनी का कोई वर्कर है जी अली, उसका मैंने एंटर किया। उसके बाद हम गए नेक्स्ट पे, उसके बाद हमने कंपनी नेम पे जाना है। कंपनी नेम कुछ भी आपकी जो कंपनी है जो लेटर पे ही है, जैसे सुजुकी। ठीक है, इधर आप माउस क्लिक के साथ नेक्स्ट जा सकते हो, टैप बटन के साथ इसका एड्रेस कुछ भी लिख देते हैं, लाहौर पाकिस्तान। सेल नंबर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इधर ईमेल कुछ भी लिख सकते हो, ali.44@gmail.com। इसके बाद आप टैप प्रेस करके नीचे एक और पर्सन का अपने डाटा एंटर करना है तो न्यू एंट्री पे भी जा सकते हो और टैप प्रेस करके आ सकते हो। कुछ भी है आपका नाम वर्कर का, तो इधर आप कुछ भी वर्कर और भी ऐड कर सकते हो। मैं और कर रहा हूँ नेम, कंपनी सेम लिखनी है तो सेम लिख सकते हैं, डिफरेंट कंपनी है तो ये एक ही कंपनी भेज रही है तो सुजुकी भी है तो ठीक है। इधर कुछ भी लिख लेता हूँ, कराची पाकिस्तान। इसका सेल नंबर हम कुछ और लिख लेते हैं। ये देखें, ये आपको समझाने के लिए मैं 2-3 वर्कर का डाटा एंटर करूँगा इसमें। उसमें तो वर्कर इसमें मैं एक और डाटा एंटर कर रहा हूँ। तो कुछ भी हम इसमें ईमेल, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कोई भी ईमेल लिख रहा हूँ। तो हमारे पास सिर्फ 3 वर्कर का डाटा आ गया। तो मैं सिंपल इसको ओके करूँगा। वो कह रहे हैं कि इसको फाइल को आप किसी भी नाम से सेव कर लो। कहाँ पे सेव करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ वर्कर नेम या एम्प्लॉय डाटा या कुछ भी आप लिख सकते हो 1 2 3 और डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को सेव करे। देखें ये हमारे पास एक फाइल सेव हो चुकी है। तो मैं इधर हमें अगर ईमेल भी चाहिए तो हम इधर ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इधर आप जाऊँगा, इधर भी जा सकते हो। टाइप न्यू लिस्ट तो मैंने आपको बनानी सिखा दी। मैं यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट पे जाता हूँ, मतलब मेरे पास पहले से लिस्ट बनी पड़ी है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, इधर मैंने वर्कर नेम 1 2 3 से सेव किया। जैसे मैं इसको ओपन की, देखें ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए। अब हमारा आगे का काम स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले जो करने का काम है, आप अगर आपने लिस्ट को एडिट करना है तो आप एडिट में जाके ये लिस्ट एडिट कर सकते हो। फिर इसमें किसी और वर्कर डाटा एंटर करना है तो आपने सिंपल इधर जाके क्लिक करना है और इसको एडिट करके किसी और वर्कर का भी डाटा आप एडिट कर सकते हो। तो हमें और डाटा एंटर नहीं करना। तो मैं इधर जाऊँगा एड्रेस बुक ब्लॉग रेटिंग लाइन में अभी आपको समझा देता हूँ। ये काम की चीज़ें नहीं है। तो हम अपनी मर्ज फील्ड पे जाते हैं जो हमारे काम की है, हमने जो जो इसमें ऐड करना है। मैं सबसे पहले इधर डेयर के आगे जाऊंगा, इधर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगा। डेयर के आगे मैंने नेम को इंसर्ट करना है तो मैं नेम पे क्लिक करूंगा। डेयर के आगे थोड़ी सी स्पेस देके नेम के आगे मैं नेम ले आऊंगा। देखें इसके बाद मुझे एड्रेस का मेरा कॉलम आ गया। तो मुझे एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के आगे एड्रेस मैंने कर दिया। आगे सेल नंबर आ गया, सेल नंबर के आगे मैंने सेल नंबर एड्रेस कर दिया। ये देखें, उसके बाद मैं ईमेल के आगे स्पेस दे के थोड़ी सी ईमेल एड्रेस कर दिया और आप एंटर करके नीचे आए। इधर आप कंपनी
कंपनी नेम लिख भी सकते हो, ऐसे भी आप कंपनी का नेम ड्रा कर सकते हो। ये देखिए मैं सिंपल कंपनी नेम ड्रा कर दिया। ये देखिए ये हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद आपने क्या सिंपल करना है, प्रीव्यू रिजल्ट पे आना है। आप जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पे करोगे तो ये एक मैजिक ऑनर लगाया आपके सामने। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए जो जो डाटा आपने सेव किया था डेयर अली, और उसका सारा फोन नंबर, उसका सेल नंबर, उसके जो नेम, उसके एड्रेसेस, उसकी ईमेल आपके सामने आ चुकी है। तो ये 1 पर्सन के लिए आपने नेक्स्ट पर्सन का अगर आपने देखना है तो आपने सिंपल इधर क्लिक करना है। ये देखिए अब जो सारे 3 वर्कर का आपने डाटा एंटर किया है वो आपके सामने है। देखिए सिंपली तो लेटर देखिए सेम है, और बस जस्ट क्या चेंज हो रहा है, नेम और एड्रेसेस और सेल नंबर चेंज हो रहे हैं। देखिए इसके बाद आपने फाइंड रेजिडेंट पे आना है। इधर आपने आपके किसी भी पर्सन का आपने डाटा फाइंड करना है। अगर आपके पास हजारों वर्कर हैं तो आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपने अली की तरफ जस्ट लेटर भेजना है। आपके पास लेटर बने हैं तो आपने सिंपली इधर आके अली लिखना है और फाइंड नेक्स्ट पे करना है, तो अली का डाटा आपके सामने आ जाएगा, उसका सेल नंबर, हर चीज। इसके बाद ऑटो चेक का एरर है, अगर आपके लेटर में किसी किस्म का एरर है तो आप इस पे सिंपल क्लिक करोगे तो किसी किस्म का एरर हुआ तो कर देगा। इसके बाद आपने सिंपल फिनिश, आप चाहते हो कि सारे लेटर आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आपने लेटर सारे पेज पे आपके तीनों लेटर आपके सामने आ गए जाए, 3 वर्कर के डाटा आपके सामने आ जाए तो आपने इधर जाना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे जाना है। अगर आपको ऑल चाहिए तो ऑल आप करके ओके कर सकते हो। आपको करंट रिकॉर्ड चाहिए तो आपको फर्स्ट लेटर से लेकर 2 तक चाहिए तो आप इधर फर्स्ट से 2 लिख सकते हो। अगर आपको ऑल चाहिए तो आप सिंपल ऑल पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास सारे लेटर आ गए। सबसे पहले आपके पास अली का लेटर आ गया, उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद डेयर हुसनैन, उसके बाद डेयर अहमद। ये देखें सिंपल सबका डाटा आपके पास आ चुका है। ये देखें, तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। उसके बाद ये हाईलाइट मर्ज फील्ड है। अगर आप ये लेटर सारे ड्रा करने से पहले अगर हाईलाइट पे क्लिक करते हो तो ये सारे जो हमने ये मर्ज फील्ड ड्रा किए हैं तो इनको हाईलाइट कर देता है। इसके बाद ये एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन है, ये हमने खुद से बना ली थी, मैंने डेयर लिख लिया था। इस तरह आप डेयर सर, डेयर अली या कुछ भी ग्रीटिंग लाइन से क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको डे बाय डे रूटीन के साथ मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम MS वर्ड कंप्लीट करेंगे, हम रिव्यू टैब करेंगे, व्यू टैब करेंगे। तो इस तरह के मजीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।